लाल किताब के उपायों के ऊपर आज वीडियो बनेगी। तांबे की घड़वी के अंदर मूंग साबुत भर के जल प्रवाह करने का उपाय। बड़े लोगों को इस उपाय को करने के अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर ये उपाय किस कंडीशन में करना होता है और इस उपाय का लॉजिक आप हमें जरूर बताएं। तो वीडियो बड़ी ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपने भी जब अपनी कुंडली दिखाई होगी कभी ना कभी, तो ये उपाय किसी ना किसी ज्योतिषी ने आपसे जरूर करवाया होगा। तो आज इसी उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का वेलकम, स्वागत। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बात है तांबे की गड़वी के अंदर या तांबे के गागर के अंदर मूंगी साबत या मूंग साबत, जो हरे रंग की दाल होती है, उसको भर के उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगा के उसके ऊपर कली का या तांबे का टांका लगवा के आपको पानी में बहाने के लिए बोला जाता है। ये उपाय कब करना है? अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीन ग्रहों की युति आपकी कुंडली के अंदर बनी हुई है और आपकी शादी हो चुकी है या शादी नहीं हो रही है, आप शादी की एज के अंदर हैं, तो उस प्रक्रिया में ये उपाय आपको सूट करता है। अब आपने समझना है इसका लॉजिक क्या है। दोस्तों, गोचर में सूर्य के आगे या पीछे, एक घर आगे या एक घर पीछे जो है वो बुध चलता है। और कुंडली में जब सूर्य, बुध, शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें बुध जो होता है वो म्यूचुअल ग्रह होता है सूर्य और शुक्र की दुश्मनी को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इस युति के अंदर बुध जो है वो शुक्र को छोड़ के सूर्य का साथ जो है वो दे देता है, जिस वजह से शुक्र के फल जो है ऐसी युतियों में बुरे मिलते हैं। आम कंडीशन में सूर्य जो है वो राजा ग्रह है, बुध मंत्री है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है। तो जब जन्म कुंडली में आप देखोगे तो सूर्य और शुक्र के मिलने से नीच का राहु बनता है। तो ऐसी युतियों के अंदर कभी ना कभी जिंदगी के अंदर वाइफ को हेल्थ इश्यूज रहते हैं, जहां इंसान के एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर्स बन जाते हैं, जहां इंसान को शादी के बाद का जो सुख होता है वो मिल नहीं पाता। आम केसेस में तलाक तक की समस्या जो है वो बन जाती है जब ये युति बुरे घरों में बनी होती है। दोस्तों, सूर्य और बुध एक समझदार इंसान है, एक सरकारी ओहदे पे तैनात इंसान होता है, बड़ा अच्छा दिमाग होता है इस इंसान के पास। ये सूर्य बुध का मेल शो करता है। लेकिन इसी युति में शुक्र बर्बाद हो रहा है जो स्त्री है। तो कभी ना कभी इंसान के ऊपर स्त्री द्वारा लगाए हुए इल्जाम जो है वो लग जाते हैं जब कुंडली में ये भावों में, गलत भावों में बैठ जाती है ये युति। तो हमें इस युति के अनुसार बेसिकली बुध और सूर्य को मिला के मंगल नेक करना होता है, जिस वजह से शुक्र को हमने इस युति से आजाद करना होता है। तो अब कुंडली की बात करेंगे तो तीसरे घर के अंदर, आठवें घर के अंदर और नौवें घर के अंदर अगर आपके ये युति बनी हुई है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, चाहे आप शादी करने वाले हो। लाल किताब में बताया गया है कि ये उपाय आपको जब आपकी शादी होने वाली हो तो उससे पहले कर लें और इसी उपाय को शादी के 30 दिन बाद कर लें और फिर साल में दोबारा रिपीट कर लें। यानी कि साल में 30 दिन 3 बार जो ये उपाय है वो करना चाहिए। आम केसेस में ये युति के उपाय जो है ये तीसरे घर के अंदर, आठवें घर के अंदर और नौवें घर के अंदर अगर आपकी युति बनी हुई है तो इस उपाय को आपको जरूर करना चाहिए। और जब भी आप ये उपाय करेंगे, तांबे की आपने छोटी सी गागर लेनी है, उसमें हरे मूंग की दाल वो भर देनी है और उसके ऊपर तांबे का ढक्कन लगा के कली का टांका लगवा के कुछ टाइम उसे ठंडा होने दें, गर्म होता है टांका, और उसे चलते हुए बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें। दोस्तों, जब आप इसे पानी में जल प्रवाह करोगे ना तो उसके बाद होगा क्या, जो तांबे का ढक्कन है जो जिसके ऊपर आपने कली का टांका लगवाया था, वो पानी में बहाने के बाद वो ढक्कन खुल जाएगा और साबुत मूंग अलग हो जाएगी, तांबा अलग हो जाएगा। तो इस तरह आप ये उपाय को कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, मेन बात होती है कुंडली के ग्रहों के भावों की। अगर ये युति तीसरे, आठवें, नौवें में बैठी है तो बहुत बुरी है। अगर कुंडली के आठवें घर में बैठी है और सातवां घर भी कुंडली का खराब हुआ पड़ा है तो यहाँ पे शुक्र ऑलरेडी बर्बाद हो जाता है।
तो आपको अपनी शादी को बचाने के लिए, गृहस्थी के सुख बचाने के लिए, शादी के बाद आपके हेल्थ इश्यूज ना बढ़े, झूठे इल्जाम आपके ऊपर ना लगें, गृहस्थी की चक्की आपकी अच्छी चले, तो उस युति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। बाकी दोस्तों, वर्षफल जरूर चेक करवाएं। कभी कभी ये युति जो होती है वर्षफल में नेगेटिव आ रखी होती है, वर्षफल में आपके 8वें घर में आ रखी होती है, तीसरे घर में आ रखी होती है, 9वें घर में आ रखी होती है, तो उस कंडीशन में ये उपाय मस्ट होता है, ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। बाकी आपके जो भी प्रश्न रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मेन बात है इस उपाय को करने की कि आपने जब भी ये युति जल प्रवाह करनी होती है शादी के टाइम पे, तो किसी भी पंडित से जो है वो कन्यादान के मंत्र जो होते हैं वो जरूर करवा लेना। कन्यादान के मंत्रों के सहित अगर आप जल प्रवाह करते हैं तो आपको नेक और बहुत उत्तम फल मिलते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सभी मेरे भाई बहनों को जय श्री श्याम, जय श्री राम, खुश रहे, आगे बढ़े और चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कर लें।